माई सेल्फ राकेश कुमार, मैथ्स टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैथ क्लास में 7th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आपने एक्सरसाइज नंबर 12.1 के क्वेश्चन नंबर 3 तक अध्ययन कर लिया था। नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 तक आपने अध्ययन कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 से आपको अध्ययन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में 4 पार्ट है। कोई 2 पार्ट में 3 पार्ट हैं, तो 2 पार्ट हम बता दे रहे हैं। एक है पहला पार्ट। पहले पार्ट में बताया गया है वृत्त का परिमाप, परिधि बराबर 28 सेंटीमीटर। अब इसकी त्रिज्या ज्ञात करना है। तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए देखिए, वृत्त तो ऐसा होता है, ये इसकी परिधि है और ये केंद्र है, ये त्रिज्या है। ठीक, तो अगर हमको त्रिज्या ज्ञात करना है तो परिधि क्या होती है, 2 पाई r इज इक्वल्स टू परिधि। परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई r इज इक्वल्स टू परिधि। हमने ऐसे फार्मूला लिखा। अब परिधि हमारे पास गिवन में कितनी है, 28, तो इसके नीचे 28 लिख दिया। 2 तो ऐसे लिख दिया, और पाई की वैल्यू हो गई 22/7 इंटू r। हमें रेडियस ज्ञात करना है, तो r को यहीं छोड़ देंगे और इतने पार्ट को उस तरफ ले जाएंगे। तो r बराबर हो जाएगा 28, पहले लिखेंगे ऐसे ही इस तरीके से, और 7 क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा तो इंटू 7 हो जाएगा, और अपान 22 इंटू 22, 2 इंटू 22। तो अब कैंसिल करते हैं 2 से 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा 14, और अभी भी 2 से, तो ये 11 और ये हो गया 7। तो r इज इक्वल टू 49/11 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर मिल गया। इसको होल नंबर में ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है होल नंबर में, बस इतना ही लिख दिया मैंने। नेक्स्ट है इसका एक पार्ट और बता देते हैं, थर्ड पार्ट में संख्या डेसिमल में। इसमें कहा परिधि है 3.64 मीटर। परिधि बराबर 3.64 मीटर। अब इसमें भी 2 पाई r त्रिज्या ज्ञात करना है, इसलिए 2 पाई r बराबर परिधि। तो 2 इंटू 22/7 इंटू r इज इक्वल्स टू परिधि क्या है 3.64। r ज्ञात करना है, तो r को तो हम इसी तरफ रखेंगे, बाकी इतने पार्ट को जितना भी कोएफिशिएंट है इसको इस तरफ ले जाएंगे, तो होगा 3.64 इंटू 7 और अपान 2 इंटू 22, 2 इंटू 22। 11 से इसको कैंसिल किया जा सकता है, नो 2 से पहले करेंगे। 2 एकम 2, 2 एकम 2, और 1 बच गया, दशमलव लगा दिया, 16 हो गया, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4, इतना हो गया। अब 2 से तो ये कट ही रहा है, हो सकता है 11 से भी कैंसिल हो रहा हो, तो 11 से कैंसिल नहीं हो रहा है, क्योंकि 11 बन जाए 11 करें 2 से कैंसिल होगा, तो ये 11 हो गया, और यहाँ से 0.9 और 1, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 0.91 इंटू 7/11, और इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो 7 बन जा 7, 7 एकम 7, 7 नवा 63, 6.37/11 और मीटर। ये आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से 1.4 मीटर और दिया गया सेकेंड पार्ट में, इसे आप आसानी से कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में परिधि दी गई है, लेकिन व्यास ज्ञात करना है। परिधि है आपका, वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि है। क्वेश्चन नंबर 4, तो परिधि बराबर है, पहला पार्ट है 12.56, और ये यूनिट है सेंटीमीटर।
तो पाई डी, अब की बार चूंकि व्यास ज्ञात करना है इसलिए हम पाई डी कह दें, पाई गुणा व्यास, डी का मतलब डायमीटर या व्यास, तो बराबर 12.56, डी बराबर 12.56 और 22/7 यानी अपान में आ जाएगा तो पाई आ जाएगा, तो डी बराबर 12.56/22 और बटे 7, तो ये 7 ऊपर चला जाएगा, तो इक्वल्स टू 12.56/22 और गुणा 7 इधर आ जाएगा। तो 2 से तो ये फिलहाल कट ही रहा है, तो 11 नीचे आ गया, 2 छंग 12 दशमलव लगा दिया, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। चेक कर लेते हैं कि 11 से ये कट तो नहीं रहा है, तो 11 बचे 55, 55 और 7 62 नहीं कटेगा, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई करके ही लिख देंगे। तो 7 अट्ठे 56, 7 दूनी 14, 5 19 और 7 छंग 42 और 1 43 बटे 11 सेंटीमीटर। तो डायमीटर इतना मिल गया। अब 11 से भी भाग कर सकते हैं, वैसे 11 एकम 11 और 11 33, 10 बच गया, दशमलव लगाया, 109 हो गया, 11 9 99 हो गया और 10 बच गया, 106 हो गया, फिर से 11 9 99 हो गया और बच गया 7, तो 11 छक्का 66, इतना हो गया सेंटीमीटर लगभग। तो इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं, यानी ये 9 यहाँ से आ जाएगा तो लगभग 4 सेंटीमीटर, लगभग 4 सेंटीमीटर व्यास होगा इसका। और फिर है 88 मीटर, सेकेंड पार्ट है इसका, ये फर्स्ट पार्ट था, अब सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में परिधि बराबर 88 मीटर, 88 मीटर, तो पाई डी बराबर 88 मीटर, तो पाई का मान 22/7 गुणा डी बराबर 88, तो डी बराबर 88 और गुणा 7 बटे 22 चौको 88, तो डी बराबर हो गया 4 गुणा 7 बराबर 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5, एक वर्गाकार मैदान की लंबाई 25 मीटर है, इसके 3 चक्कर लगाने में सोनाली को कितना चलना होगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है एक वर्गाकार मैदान की लंबाई 25 मीटर है। ये ऐसे वर्गाकार मैदान है, वर्गाकार मैदान की लंबाई 25 मीटर है। इसके 3 चक्कर लगाने में सोनाली को कितना चलना होगा। तो पहले हमें एक चक्कर में चाहिए, वर्ग की भुजा बराबर 25 मीटर, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा होता है, बराबर 4 गुणा 25 बराबर 100 मीटर, यानी एक चक्कर में सोनाली 100 मीटर चलेगी। एक चक्कर में सोनाली चलती है बराबर 100 मीटर, इसलिए 3 चक्कर में चलेगी बराबर 100 गुणा 3 बराबर 300 मीटर। 3 चक्कर में सोनाली 300 मीटर चलेगी। इसी प्रकार 6वां नंबर है, उस तैरने वाले तालाब का परिमाप क्या होगा जिसकी लंबाई
50 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, उस तैरने वाले, अब आयताकार तालाब है, ऐसे आयताकार तालाब की लंबाई है 50 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर। 50 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर। आयताकार तालाब का परिमाप, आयताकार तालाब का परिमाप बराबर होता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई L इंटू बी। तो बराबर 2 ब्रैकेट लंबाई है 50 और प्लस चौड़ाई है 20, बराबर 2 गुणा 50 और 20 70 हो गया, बराबर 140 मीटर। इस आयताकार मैदान का परिमाप 140 मीटर है। तो आपने क्वेश्चन नंबर 6 तक अध्ययन कर लिया। तो बच्चों इस क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।